आप देख रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, जहां पर 10वीं आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंटों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। ये आपको एनपीसीआईएल का वेब पेज खुलेगा। सबसे पहले हम एनपीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2026 जो महाराष्ट्र तारापुर की ओर से आई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कैरियर सेक्शन में चले आना है और जो एनपीसीआईएल रिक्रूटमेंट के जितने भी एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देंगे। तो ये गेट स्टूडेंट वालों के है और डिप्लोमा स्टूडेंट और आईटीआई और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए ये है। तो इसको एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये एनपीसीआईएल के महाराष्ट्र तारापुर महाराष्ट्र की ओर साइड से आई है। तो ये आपका ऑफिशियल पीडीएफ है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे तो एनपीसीआईएल महाराष्ट्र तारापुर की ओर से आई है साइड से। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की आरंभिक तिथि 15 जनवरी को है, 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी को है। यानी इतना के बीच में आपको आवेदन कर देना है और 4 फरवरी तक आपको आवेदन शुल्क भी जमा कर दीजिएगा। इसमें नीचे आइएगा तो आपको विभिन्न पद के लिए विभिन्न रिक्तियां दिखाई देंगे, जैसे कि वैज्ञानिक सहायक जो सिविल से किए हैं, वैज्ञानिक प्रस्तुति वैज्ञानिक सहायक इन्हें हैं, प्रस्तुति वैज्ञानिक तकनीकी STTN ये एक्सरे वाले के है और सहायक ग्रेड मैकेनिकल वाले के लिखित सहायक ग्रेड सिविल। जैसे कि यहाँ विभिन्न आपको रिक्तियां देख लेंगे, जैसे कि जो एक्सरे तकनीशियन किए हैं उनके लिए 2 वैकेंसी आई, सहायक ग्रेड है इनके लिए 6 वैकेंसी आई है। तो इसी तरह आपको अपना पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेंगे। इसमें एक साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है 10वीं प्लस आईटीआई के बाद डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री, यानी आईटीआई के बाद 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं हो। यानी कि जो आईटीआई के बाद डिप्लोमा जो लेटरल एंट्री के द्वारा 2 साल में कोर्स किए हैं उनके लिए ये रिक्तियां नहीं है। जो फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा किए हैं वही इन लोग फॉर्म भरेंगे, जैसा कि नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे नीचे आइएगा तो 5 में आपका वैज्ञानिक प्रशिक्षुओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, यानी जैसे कि पद का नाम श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत आते हैं। तो श्रेणी 1 के अंतर्गत जो आते हैं उनके 24,000 प्रति माह सैलरी और अगले 6 महीने में, और फिर प्रति माह ये बढ़ते रहता है और ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपका भी सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये गड़बड़ाइएगा मत। और श्रेणी 2 उम्मीदवारों के लिए 24 महीने 2 वर्ष तक प्रति वर्ष में 20,000 प्रति माह और द्वितीय वर्ष में 22,000 रुपया और प्रति माह और इतना भुगतान पुस्तक भत्ता मिलता है और भत्ता मिलेगा आपको, गड़बड़ाने की बात नहीं है। यहाँ पे एज लिमिट हम लोग देखेंगे तो 18 वर्ष से 25 वर्ष है वैज्ञानिक और सिविल, 18 से 30 वर्ष वैज्ञानिक एक्सरे का, 18 से 25 वर्ष, और श्रेणी 2 यानी आईटीआई और प्लांट ऑपरेटर के 18 से 24 वर्ष है। और ये सहायक ग्रेड 1 21 से 28 वर्ष है। ये आप आयु सीमा में छूट देखिएगा तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित SC ST के लिए 5 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी के 3 वर्ष दी गई है। इसी करके और भी है। ये आप चयन प्रक्रिया को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और प्रश्न की संख्या ये CBT 1 में आपको पहुंच जाएगी। फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। गलत जानकारी भरने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जा सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।